नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक फार्मूला के बारे में जो एक बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है। इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को एक बहुत ही फेमस ऑथर और इन्वेस्टर ग्रीनब्लैट ने यूज़ किया है और ये मोस्टली ईवी एविटा वैल्यूएशन के मेथड पे इसको यूज़ करते हैं। और इसको ईवी एविटा और आप रिटर्न ऑन कैपिटल को कंबाइन करके उन्होंने इस फार्मूले को दिया। और इस फार्मूला का यूज़ करके आप और अंडर वैल्यूड कंपनी को जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको जो इस वीडियो के माध्यम से जो कंटेंट शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है। और आप अगर इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप खुद से इन्वेस्टिंग करना सीख सकते हैं। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो एक पीटर लिंच की स्ट्रैटेजी के बेस्ड पे इन्वेस्टमेंट कैसे करें और अंडर वैल्यूड कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो जाके ज़रूर देखिए। दोस्तों, मैं अपने कंटेंट के माध्यम से मैं आप लोगों को एजुकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आप खुद से इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, कैसे अच्छी कंपनीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो सब आप मेरे कंटेंट के माध्यम से सीख सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको कंसीडर करिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में और मेरे लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। मैजिक फार्मूला एक क्वांटिटेटिव मेथड है जिसका यूज़ करके हम लोग एक अंडर वैल्यूड कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कंपनी जो अंडर वैल्यूड भी है और जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत अच्छा है, मतलब वो प्रॉफिटेबल है और एफिशिएंटली मैनेज है। तो ये दोनों चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस फार्मूला के जरिए। आइए हम मैजिक फार्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप मैजिक फार्मूला को देखेंगे तो ये दो चीज़ों पे दो मैट्रिक्स हैं, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो यूज़ करते हैं, एक रिटर्न ऑन कैपिटल और एक अर्निंग यील्ड। सो अर्निंग यील्ड क्या होता है? एबिट डिवाइडेड बाय एंटरप्राइज वैल्यू। अगर आप इन दोनों टर्म्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक अगले वीडियो के माध्यम से इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो रिटर्न ऑन कैपिटल जो होता है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को मेजर करने के काम आता है। तो हम ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो प्रॉफिटेबल भी है, एफिशिएंसी उसके कैपिटल को बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। तो उसका जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको एबिट बोलते हैं, उसको हम डिवाइड करते रहे नेट वर्किंग कैपिटल प्लस नेट फिक्स एसेट। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो रिटर्न ऑन कैपिटल उस कंपनी का कितना है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल जितना हायर होगा उतना ही कंपनी प्रॉफिटेबल है, उतना ही अपने कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। आइए अब हम देखते हैं दूसरा जो मैट्रिक्स है वो अर्निंग यील्ड का है। अर्निंग यील्ड का मतलब क्या है कि कंपनी जो है अपना एंटरप्राइज वैल्यू पे कितना रिटर्न दे रहा है, मतलब कितना वो प्रॉफिट दे रहा है। तो इसका भी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एबिट डिवाइडेड बाय एंटरप्राइज वैल्यू। तो इससे हमको अर्निंग यील्ड मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपनी अगर सपोज हमको बैंक में इंटरेस्ट 7% मिल रहा है और उसका अर्निंग यील्ड 12%, 13%, 20% है, तो वो कंपनी ज़्यादा अच्छी है। मतलब वो मार्केट में अगर आप पैसा लगा के 7% मिलता है तो ये आपको 15% का रिटर्न दे रही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पैरामीटर एक अंडर वैल्यूड और एक एफिशिएंटली मैनेज कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं मैजिक फार्मूला। आइए समझते हैं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कंपनीज को जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत हाई है। तो अगर रिटर्न ऑन कैपिटल हाई है तो उस कंपनी को हम सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कंपनी को और उसके बाद थर्ड हाईएस्ट कंपनी को रखते हैं। तो इस तरह हाईएस्ट कंपनी को जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल सबसे ज़्यादा उसको टॉप पे रखेंगे और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट और फिर थर्ड हाईएस्ट। तो उसको हम रैंक कर देंगे 1, 2, 3, हाईएस्ट को 1 और सेकंड हाईएस्ट को 2 और थर्ड को 3, ऐसे रैंक कर देते हैं। एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है इस मेथड में कि हम ऐसी कंपनीज को सेलेक्ट कर रहे हैं जो स्मॉल है, बहुत बड़ी कंपनीज के बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो स्मॉल कंपनीज के बारे में ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको उससे अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब हम जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल के बेसिस पे हमने उसको रैंक कर दिया, इसी तरह हम अर्निंग यील्ड के बेसिस पे भी रैंक करेंगे उसी सेट ऑफ कंपनीज को जिसको हमने आरओसी के बेसिस पे रैंक किया। तो हम क्या करेंगे कि अब हम ये देखेंगे कि उन्हीं कंपनीज में से जिसका अर्निंग यील्ड ज़्यादा है उसको सबसे 1 रैंक करेंगे और उससे जो कम होगा उसको 2 करेंगे और इसी तरह से बाकी कंपनीज को भी करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों आरओसी के बेसिस पे और अर्निंग यील्ड के बेसिस पे हमने रैंक कर दिया है।
अब क्या करेंगे, और हाईएस्ट टू लोएस्ट के ऑर्डर में हम रैंक कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सम कर देंगे। तो इनको सम करने का मतलब कि आरओसी का जो रैंकिंग है और जो आपका अर्निंग यील्ड का रैंकिंग है, उन दोनों को सम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी सम आएगा उसको हम एसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि एसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का मतलब कि जो सबसे ऊपर कंपनी होगी वो सबसे अंडर वैल्यूड होगी, ठीक है, और उसका अर्निंग जो रिटर्न ऑन कैपिटल होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम उसको सॉर्ट कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, जिसका सबसे कम आएगा उसको हम पिक करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सब पूरा मॉडल है जिसके बेसिस पे मैजिक फार्मूला काम करता है। ग्रीनब्लाइट ने ऑल्सो सजेस्ट किया कि आप इसको एक दो कंपनी नहीं, एटलीस्ट 20-30 कंपनीज की एक पोर्टफोलियो का बास्केट बनाइए और उसको डाइवर्सिफाई करिए, उसको वेल डाइवर्सिफाई करिए, और उसके बाद इस फॉर्मूले को लगा के आप इन्वेस्टमेंट करिए। जहाँ पे हमने बताया कि कंबाइंड रैंकिंग जिसकी सबसे कम होगी उसको पहले पिक करेंगे, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आइए एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। तो कंपनी ABC है, उसका आरओसी हमने मेंशन कर दिया 30, 25 और 15 है, और अर्निंग यील्ड भी अगर आप देखेंगे तो 8, 10 और 6 है। तो आरओसी के बेसिस पे अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो ये 30 है तो इसको 1 देंगे, 25 को 2 देंगे और 15 को 3 देंगे। अर्निंग यील्ड के हिसाब से देखेंगे तो 10 अर्निंग यील्ड ज़्यादा है तो इसको 1 दिया, और उसके बाद 8 अर्निंग यील्ड है उसको सेकेंड दिया, और एक 6 अर्निंग यील्ड है उसको थर्ड दिया। अब क्या करें, हमने इन दोनों को सम कर दिया, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, और 3 + 3 6 हो गया। अब ये हमारा रैंक हो गई। तो हम अब सेलेक्ट करेंगे तो कंपनी ए को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका आरओसी भी बहुत ज़्यादा है और ये आपका अर्निंग यील्ड भी अच्छा दे रही है। तो ये कंपनीज हमारे लिस्ट में सबसे पहली होगी, फिर बी और फिर सी। तो इस तरह की कंपनीज का हम डिफरेंट इंडस्ट्री में इस तरह की कंपनी को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका एक बास्केट बना लेंगे, और उसके बाद हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। आप स्क्रीनर में भी, स्क्रीनर जो सॉफ्टवेयर है वहाँ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए उसको अप्लाई करने का एक सिंपल तरीका क्या है कि हम स्क्रीनर में जाएंगे और हमने क्या दिया है, आप देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से ज़्यादा रखा है, ये कोड है, और उसमें अर्निंग यील्ड हमने जो दे रखा है 15% से ज़्यादा है, डेट इक्विटी कम रखा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% रखा है। अब आपको मैं एक डिफरेंस बता देना चाहूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में थोड़ा डिफरेंस है, बट मोर और लेस वो सेम चीज़ें ही मेजर करती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसलिए भी स्क्रीनर में यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे डायरेक्टली रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं मिला, बट इससे भी आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर करें लाइक और सब्सक्राइब करने का। इससे यूट्यूब को एल्गोरिथम में भी हेल्प मिलेगी और मेरे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में आसानी होगी। तो अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो इस क्वेरी को रन करने के बाद मुझे जो है कुछ स्टॉक की लिस्ट आ गई है मेरे पास, और अगर आप इस स्टॉक की लिस्ट को देखेंगे तो इसमें से कई सारी कंपनीज आपको दिख जाएगी, जिसमें से कुछ कंपनीज जो है अंडर वैल्यूड है और उनका कैपिटल एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो मैं आपको वो कंपनी के लिस्ट दिखा देता हूँ। इसमें से मिष्ठान फूड है, और आपका इसमें कुछ पेपर कंपनीज भी हैं, वेस्ट कोस्ट पेपर्स और सेशाय पेपर्स और आंध्रा पेपर, और अगर आप देखेंगे तो इसमें एक बहुत ही अच्छी कंपनी दिख रही है कोल इंडिया, जो काफ़ी फेमस कंपनी है। आप नीता जेलेटिन भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमको कुछ कंपनीज की लिस्ट आ गई है, और इसके बाद हम फिर रैंकिंग करना और ये सारी चीज़ें आप करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बेसिस पे मैंने क्या क्या है, फिर एक्सेल में इनको डाउनलोड कर लिया है। ये जितनी भी लिस्ट हमारे पास 23 कंपनीज की फिर एक्सेल में डाउनलोड कर लिया है, और इसको फिर मैंने क्या किया है कि आरओसी के बेसिस पे रैंक कर दिया है 1 2 3 4 5 6, और फिर अर्निंग यील्ड के बेसिस पे भी रैंक कर दिया है। फिर इन दोनों को सम कर दिया है इनके रैंकिंग को, और उसके बाद मैंने सॉर्ट कर दिया है एसेंडिंग ऑर्डर में। और उसके बाद मैंने जो 3-4 कंपनी उसमें से आइडेंटिफाई की है, उसमें से आपको एक मिष्ठान फूड को मैंने रखा हुआ है, और कुछ वेस्ट कोस्ट पेपर और EID पेरी, और ये सारी कंपनीज को मैंने रैंक कर दिया हुआ है। तो अगर आप मेरा एक्सेल का रैंकिंग देखेंगे तो जो कंबाइंड रैंकिंग है उसमें मिष्ठान है, वेस्ट कोस्ट पेपर है, साथिया इंडस्ट्री है। तो इस तरह से मैंने ये कंबाइंड रैंकिंग कर दिया है। तो आप ये इस तरह से जो टॉप रैंकिंग कंपनीज हैं, जो जिनका रैंकिंग सबसे ऊपर है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों ये था मेरा इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस कंटेंट को समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको मुझे लगता है कि मैंने बहुत सिंपल ढंग से इसको समझाने का प्रयास किया है, तो अगर आप वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जो मेरा स्क्रीनर वाला वीडियो है उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही।